Shehbaz Sharif is known for his initiatives for youth when he was the CM, and I think it continues when he is the PM now. डिसअपॉइंटमेंट ये कि आप क्रिकेट लवर थे, आपने डिवीजन लेवल पे टेस्ट दिया, आपकी जगह फलाने की सिफारिश आई और आपका मेरिट चला गया। लोगों को इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की, और वो गवर्नमेंट जो उनको प्रोवाइड कर रही है प्लेटफॉर्म, वो उससे बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है, सिस्टम मौजूद नहीं है, या गवर्नेंस का इशू है। एक टाइम पे होता था कि यूथ सिर्फ PMLN की है, पीपल्स पार्टी की है या PTI की है। एक जो बच्चा घर में बैठा था जिसके पास फोन था, they were playing their part, and this is the reason we actually got that title that we are winning that meme war as well. We all should realize कि we are nothing without Pak Army. बिल्कुल। हम देखते हैं NGOs लाइक अल खिदमत फाउंडेशन, मतलब अभी हमने बनो काबिल का जिक्र किया, तो दे आर एक्चुअली गेटिंग गुड रिजल्ट्स। अगर किसी बच्चे ने PM यूथ प्रोग्राम के अंदर अपने आप को एनरोल करवाना है, तो उसको बेनिफिट्स क्या क्या मिल सकते हैं और किस तरह वो एनरोल करवाएगा? आप I think Maryam Nawaz Sharif is actually that Gen Z chief minister. पाकिस्तान के अंदर अब जो यूथ है ना, दे एक्चुअली प्रेफर कि वो एजुकेशन के साथ साथ ना वो अर्न भी करें। हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ इंक्लूडेड नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारी यूथ का। वॉलंटियर NGOs के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, आप उनको जरूर ऑन एयर जब कर रहे हैं, तो व्हाई इट इज नॉट गेटिंग टू एवरीवन, ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये जो एग्जांपल है हाफिज नईम और रहमान वाली, दिस इज द परफेक्ट Huge एग्जांपल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम उज़ैर सिद्दीकी है और आप देख रहे हैं उज़ैर सिद्दीकी पॉडकास्ट। नाजरीन, नौजवान वो फूलों का गुलदस्ता हैं कि अगर इनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, अगर इनको सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, तो ये वो खुशबू बिखेर सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हमारे इस मुल्क अज़ीम पाकिस्तान का नाम होगा। आज का हमारा जो पॉडकास्ट का टॉपिक है वो स्पेसिफिकली यूथ के ऊपर है, और आज मेरे साथ एक नहीं दो मेहमान खुसूसी मौजूद हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं राव उबैदुर रहमान, जो कि एक यूथ एक्टिविस्ट हैं, और मेरे साथ आज मलिया भी मौजूद हैं, शी इज़ ऑल्सो अ यूथ एक्टिविस्ट। तो मेरा ख्याल है कि यूथ के बारे में, यूथ से ही बात करना बहुत अच्छा रहता है। आप इस एपिसोड को आखिर तक देखना ना भूलिएगा। लेट्स डाइव इन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सो हाउ इज़ लाइफ गोइंग? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी उज़ैर। एंड लाइफ का जो तकाजा है कि अप्स एंड डाउन्स द पार्ट ऑफ लाइफ, बस जिंदगी चल रही है, बस ट्राइंग के अपने आप को इस तरह की चीज़ों में मसरूफ रखें कि ज़िंदगी प्रोडक्टिव हो, ज़िंदगी का कोई मकसद निकले, ऐसे ना चले जाए दुनिया से। बड़ी खूबसूरत बात आप है। बताएं कि ज़िंदगी कैसी? बहुत अच्छी चल रही है। आई थिंक कि अप्स एंड डाउन्स तो फिर पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं, और अगर ये अप्स एंड डाउन्स ना आए तो मेरा ख्याल है ज़िंदगी जो है ना बड़ी ड्राई सी हो जाती है। बल्कि मैं भी रिसेंटली सोचा, मैंने आपसे ये भी पूछना कि मैरिड लाइफ या अनमैरिड? हाँ, आई थिंक आई विल गो विद मैरिड लाइफ कि यू एक्चुअली डिसिप्लिन आपको पता एग्जैक्टली यू एक्चुअली फील सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपने पूरी करनी है, विच इज वेरी जरूरी इस टाइम के दौर के अंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर shoulders is very important. एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी है। सो मलिहा, व्हाट अबाउट यू? Life is actually going good. I have been into activities, and I think it is very important कि आप healthy activities में indulge रहो. Otherwise, I think you start feeling very useless at some point. तो it is very important आप अच्छे लोगों में, अच्छी कंपनी में, अच्छी activities में engage रहो, ताकि your life actually gives you a meaning. मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़ाहिर है हम सारे यूथ के अंदर अपने आप को कंसिडर करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, फॉर गेटिंग सम एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस, आप अपने सराउंडिंग्स में कैसी लोगों के साथ उठते बैठते हैं डिपेंड्स अ लॉट। सो आज हमारा स्पेसिफिकली टॉपिक जो है वो यूथ है। सो व्हाट डू यू गाइस फील कि यूथ की, पाकिस्तानी यूथ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है और क्या कन्फ्यूजन है सबसे बड़ी? मेरा ख्याल है फॉर मी जो यूथ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है वो एकेडमिक ग्राउंड हो सकता है, और दूसरा उसके एक फिजिकली और मेंटली चीज़ों को इतना पॉलिश या ग्रो कर दिया जाए या ग्रूम कर दिया जाए उनको कि उसके पास वो प्लेटफॉर्म हो कि वो सोच सके, खुल के सोच सके। मुझे लगता है कि यूथ के इस वक्त माइंड में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ब्लॉक है। इस तरह का ब्लॉक लगा दिया गया, अगर मैंने ये चीज़ कर दी तो पता नहीं क्या होगा। तो मेंटोर से लेके, टीचर से लेके, गवर्नमेंट से लेके, हम सब यूथ के लोगों से जो एक्टिविस्ट हैं, हम सबको चाहिए कि वी ऑल शुड हेल्प पीपल टू रिमूव या वो मूव दैट ब्लॉक फ्रॉम देयर माइंड। बिल्कुल ऐसे ही है। I think youth जो specifically if I talk about the Pakistani youth, उनकी सबसे बड़ी strength ये है कि they don't give up. They always are trying to find a hope in something. They always are trying to
find productivity in things. They always are trying to find positivity in things. और पाकिस्तान की यूथ में बहुत एनर्जीज़ हैं, पाकिस्तान की यूथ में बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, हर चीज़ है। और आई थिंक द नेगेटिव थिंग इज़ विच इज़ अफेक्टिंग आवर यूथ नाउ डेज इज़ हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ इंक्लूडेड नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारी यूथ का। और अगर है भी तो आई थिंक ऐसी शायद सिस्टम हमारा ऐसा है, हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है कि इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, या एग्जैक्टली इस चीज़ बिल्कुल को ऐसा ही ज़्यादा है। इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ फ्यू हेल्दी एक्टिविटीज़, टू हैव अ प्रॉपर स्केड्यूल इन योर और लाइफ। मेरा अगर ख्याल आप है कि ये हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका सबसे बड़ा इसके अंदर रोल ही है यस कि वो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं करते। मतलब यस एक स्पेसिफिक क्लास है उबैद भाई, आई थिंक 1% स्कूल और 1% इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो कि एलीट के हैं, दे यूजुअली प्रेफर दीज ऑल थिंग्स। वो अपने स्केड्यूल के अंदर बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलर जो है वो इंक्लूड रखते हैं। बट अगर हम 70% की बात करें जो एक मिडिल क्लास है, उन स्कूल्स के अंदर इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। मतलब बच्चे को सिर्फ एक चीज़ पता है कि उसने रट्टा लगाना है, उसने जो टीचर ने होमवर्क दे दी है उसने अगर वो कल कंप्लीट नहीं करना तो टीचर ने उसको क्लास के अंदर खड़ा कर देना है। सो यस दिस इज़ ट्रू कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, टैलेंट मौजूद है। व्हाट डू यू गाइस थिंक कि पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं टैलेंट होने के बावजूद बच्चे जो हैं वो एग्जॉस्ट हैं, यूथ जो है वो फ्रस्ट्रेट है, यूथ पाकिस्तान में रुकना ही नहीं चाहती। दे आर सेइंग कि मतलब पाकिस्तान में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। सो व्हाट इज़ द रूट कॉज प्रॉब्लम? पाकिस्तान के अंदर प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है, सिस्टम मौजूद नहीं है, या गवर्नेंस का इशू है? व्हाट डू यू थिंक? आई डू थिंक के स्किल्स भी हैं, टैलेंट भी है, एनर्जीज भी हैं, लेकिन डायरेक्शंस नहीं है। यूथ को ये नहीं पता कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है एंड वी विल गेट सक्सेस। एवरीवन इज़ लिटरली स्ट्राइविंग टू गेट सक्सेस, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि मैं क्या करूँगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी, या मैं किस डायरेक्शन में जाऊँगा तो आई विल सक्सीड। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग हो प्रॉपर। हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारा जो ओवरऑल जो सिस्टम है उसमें ये एक जो ट्रेंड है इसको बहुत इनकरेज करना चाहिए दैट वी नीड टू हैव कैरियर काउंसलर्स, प्रॉपर कैरियर काउंसलर्स। We need to have counselors in our school, we need to have them in our colleges, universities, ताकि बच्चों को ये पता चल सके कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। Everyone wants to do something but they don't know what they want to do actually। वो अब हमारी यूथ में एक ये चीज़ है कि उनको आप किसी भी डायरेक्शन में लगा देंगे ना, दे हैव सो मच पोटेंशियल एंड दे हैव सो मच एनर्जीज टू पुट इन दैट कि वो किसी भी डायरेक्शन में लग के उस चीज़ को चला देंगे। बिल्कुल ठीक है। बट उनको ये नहीं पता होता कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। इंटरेस्ट आपका एक चीज़ में हो सकता है, यू कैन नॉट डू वेल इन लिटरली एवरीथिंग, लेकिन जब तक प्रॉपर आपके पीछे मेंटोर नहीं होंगे, जब तक आपके पीछे प्रॉपर कैरियर काउंसलर्स नहीं होंगे जो आपका इंटरेस्ट डिटरमिन कर सकें, जो आपको बता सकें कि व्हाट इज़ योर फील्ड, व्हाट इज़ द वे दैट यू नीड टू गो इन, तब तक आई डोंट थिंक सो दैट अच्छा, डायरेक्शन के साथ साथ आई पर्सनली थिंक कुड बी रॉन्ग कि ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है ना वो प्लेटफॉर्म है। कि बच्चे के पास अगर प्लेटफॉर्म नहीं है ना, उसको डायरेक्शन मिल भी जाए तो बच्चा क्या करेगा? मतलब हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, दे आर डूइंग वेल। मतलब उनके अंदर ऐसे सेंटर्स मौजूद हैं जो बच्चों को इनकरेज ज़रूर करते हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चा इनकरेज भी हो जाता है, बच्चा मोटिवेट भी हो जाता है, लेकिन बच्चे के पास प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज अ लैक प्लेटफॉर्म्स पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं या पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं, हर किसी के अंदर ये वाला एक फेम बहुत बड़ा है। और इसमें एक बहुत बड़ा जो मुझे लगता है ना, वो हमारा एकेडमिक करिकुलम। एग्जैक्टली। उसकी वजह यह है कि पंजाब कैपिटल बोर्ड, फेडरल बोर्ड, सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, वो कहानियाँ किताबें एक जगह एक हद तक ठीक है, लेकिन इफ यूथ इज थिंकिंग टू कम्पीट द वर्ल्ड, द मॉडर्न वर्ल्ड, द टुडेज वर्ल्ड, इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म की कमी है, करिकुलम चेंज होना चाहिए। मतलब आई डू सपोर्ट, आई डू एग्री कि ये पास कुछ 2 सालों के अंदर जो रिसेंट गवर्नमेंट पंजाब के थे वर्किंग वेरी वेल एकेडमिक से लेके कि कम से कम वो जो स्कूल बंद थे गाँवों देहातों में, वो रंग होकर वहाँ पे बच्चे दे आर ट्राइंग, कुछ ना कुछ चले एटलीस्ट चल कुछ रहा ना है। कुछ हलचल तो हुई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बोर्ड के करिकुलम है, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं, CIEs है जो कैम्ब्रिज बोर्ड है, मतलब उन बच्चों की ग्रूमिंग, उन बच्चों में कॉन्फिडेंस, उन बच्चों का वे ऑफ थिंकिंग, दे वेरी क्रिएटिव सर्टेन थिंग। उसकी वजह ये है कि वो करिकुलम उनका एकेडमिक उनके माइंड में सब बिठा दिया गया कि दे आर पावरफुल, दे फील स्ट्रेंथन। तो मेरे ख्याल है कि बच्चों को इस पॉइंट के अंदर हम लोगों को ये लाजमी चाहिए, गवर्नमेंट्स को देखना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि प्लेटफॉर्म्स, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स, और मेरा ख्याल इंटरनेशनल लेवल पे कुछ फैकल्टी को हायर करके गवर्नमेंट लेवल पे ये काम होना चाहिए
कि बच्चों को ट्रेन किया जाए, स्पेशली आईटी में। टेक्नोलॉजी हम लोग लैक कर रहे हैं, दुनिया 5G से 6G कहाँ से कहाँ पहुंच गया, हमारा 3G नहीं चलता सही से। ऐसे ही है। तो ये एलिमेंट्स हैं जिन पे सबसे ज़्यादा टेक इज़ द मॉडर्न वर्ल्ड। हम लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि पोस्ट कोविड जो दुनिया है, वो पोस्ट कोविड दुनिया इज टोटली ऑन टेक्नोलॉजी एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। मतलब जस्ट मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये हो सकता है कि बच्चों को पॉलिश करे कि हाउ टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर, एग्जैक्टली। ताकि आपकी डोमेस्टिक मार्केट उठे, आपके मुल्क में बिजनेस आए। और ये बच्चा जिस पे हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, और ये हर कोई जानता है कि पाकिस्तान में, इस खित्ते में सिर्फ अल्लाह ताला ने 4 मौसम नहीं दिए, यहाँ पे लोगों को अल्लाह ताला ने हर तरह की अकल, सलाहियत दी हुई शऊर, है। सलाहियत, हर तरह के लोग हैं हमारे ऐसे ही पास। है। पीपल डू एडमायर अस, वर्ल्ड इज एडमायरिंग अस, बिल्कुल और ये ऐसे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे पास पाकिस्तान, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि कोई बच्चा आएगा भी, मुझे जो लगता है कि ये ऐसा होना है, इट्स फाइन, इट्स वेरी गुड टू अप्रिशिएट पीपल विद सम चेक, 5 लाख का चेक दे दिया, लेकिन टैलेंट पैसों के या नंबर्स में काउंट नहीं हो सकता। टैलेंट शुड बी यूटिलाइज ऑन ग्राउंड। बड़ी जैसे खूबसूरत बात है, ऐसे जैसे ही ही है। आप उनको ग्राउंड में लेकर आएंगे, आप देखेंगे कि आपका मुल्क, आपकी गवर्नमेंट, आपका निज़ाम, सिस्टम चेंज होना शुरू। इवन जो यूथ का मेरा ख्याल है सबसे बड़ी जो शिकायत है ना, वो यही है कि हमें जस्ट वो थ्योरी के अंदर फंसाया हुआ है। अब वो 5 लाख रुपए का चेक दे दिया है, अगेन बच्चे के पास प्लेटफॉर्म नहीं है कि वहाँ पे जाके वो कोई गाइडेंस ले सके कि यार हाउ टू यूटिलाइज दिस 5 लाख रुपए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज ऑल थिंग्स? I think I'll not be wrong to say कि जो current government है, specifically जो शहबाज शरीफ, since शहबाज शरीफ is the prime minister, so it's a very Gen Z friendly government, I think. Shehbaz Sharif is known for his initiatives for youth when he was the CM, and I think it continues when he is the PM now. तो प्राइम मिनिस्टर इज़ डूइंग अ लॉट फॉर द यूथ। प्राइम मिनिस्टर की प्रायोरिटीज़ में आती है यूथ बेसिकली। और देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यू वर मेंशनिंग के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पीपल आर नॉट, आई थिंक पीपल डोंट नो अबाउट दैट मच, एंड इट इज़ अ लैक फ्रॉम आवर साइड एज वेल, कि लोगों को इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की कि वो क्या, किस चीज़ में जा सकते हैं, किस तरीके से जा सकते हैं, और वो गवर्नमेंट जो उनको प्रोवाइड कर रही है प्लेटफॉर्म्स, और गवर्नमेंट जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, वो उससे बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। पीपल डोंट नो दैट, इन आई सिंपल थिंक वर्ड्स वी कैन से कि गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर प्लॉट ही नहीं कर पा रहे गवर्नमेंट लोगों के इज सामने। एक्चुअली डूइंग, but people, I think they don't know how to take advantage of it, I हाँ, ये believe. भी कह मैं इसको सकते लिंक हैं। करूंगा ना पिछली बात से, टेक्नोलॉजी हाथ में है हर किसी के। मतलब आई वाज वेरी अमेज्ड। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा जी जी सुनाता जी हूँ। प्लीज। मेरी बहन की शादी थी, तो कुछ सामान जिसका घर आना था शादी से पहले, तो वो हमारे शहरों में, फ्रॉम मुल्तान, तो वो कल्चर अभी भी खोते और रेड़े वाला जो होता है, तो मैंने उसको पर्ची पे अपना एड्रेस लिख के दिया, एंड आई टोल्ड हिम कि इस जगह पे पहुंच के कॉल कर लेना। तो वो रेड़े वाले ने मुझे आके से कहा क्या मुझे व्हाट्सएप करंट लोकेशन भेज दें। तो दैट मींस कि टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट, लेकिन हाउ टू यूटिलाइज प्लेटफॉर्म्स है। मेरे ख्याल ये जो बात की, इसमें मैं ऐड ऑन ये करना चाहूँगा बिफोर आई वी गेट बैक टू यू, कि गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी दे रही है तो उसको प्लॉट करे, जिससे यू वर सेइंग कि उसको प्लॉट करके लोगों को बताया जाए कि इसको आप ऐसे यूटिलाइज। एग्जैक्टली। अच्छा, इन सारी चीज़ों के पैरेलल ना, व्हाट आई पर्सनली थिंक कि यूथ का इंटरेस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। हमारी यूथ ना, दे आर एक्चुअली कन्फ्यूज्ड। वो इतना डेस्परेट हो गए, इतना डीमोटिवेट हो गए कि यहाँ पर जो पोटेंशियल मौजूद भी है, जैसे आप बता रही हैं कि यूथ प्रोग्राम एंड डिफरेंट थिंग्स, हम उस पर आते हैं बाद में, लेकिन वो उन चीज़ों को देखना ही नहीं चाहती। ठीक है, वो कहते हैं कि बस हमने इस मुल्क में रुकना ही नहीं है, विच इज़ रॉन्ग। मेरा ख्याल है कि हमें न्यूट्रल रह के अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा देखनी भी चाहिए और उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मैं कल एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर है उनके साथ बैठा हुआ था। ही वॉज टेलिंग मी कि व्हेन ही वाज इन हिज बचपन, उनके बचपन में कभी बारिश का मौसम होता था ना, तो दे यूज्ड टू एंजॉय दैट मौसम एज वेल। मतलब वो शॉपर के ऊपर धागा बांध के और गली में निकल जाए ना, उन्होंने उस शॉपर को उड़ाना है। सो वो उनका एक एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा फैक्टर होता था। छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं, वो मेरा ख्याल है कि इंसान की पर्सनल नरिशिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन अब हम यूथ को देखते हैं, सो दे आर स्क्रीन एडिक्टेड। इतना माउफ उन्होंने अपने माइंड को कर लिया, और इतनी चीज़ें, इतना ट्रैफिक वो ले रहे होते हैं चीज़ों का, कि दे आर एक्चुअली कन्फ्यूज। उनके सामने कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। व्हाट डू यू थिंक गाइस कि ये कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है, मेरा ख्याल है किसी ना किसी फैक्टर में हम भी इसके एडिक्टेड हैं। ठीक है, टू बी वेरी, अगर हम फैक्ट्स के ऊपर बात करें कि हम अमूमन अपना स्क्रीन टाइम हम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं,
इसके ऊपर आप लोग क्या सोचते हैं? आई थिंक ये जो रील एडिक्शन वाली जो चीज़ है, आर यूथ इज सो मच इंटरेस्टेड इन दैट एस्थेटिक रील वाली चीज़ कि अभी एज आई वाज डिस्कसिंग अर्लियर कि गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ लॉट फॉर यूथ। गवर्नमेंट प्रैक्टिकली बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेके आई है। गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं, आइडियाज़ हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। लेकिन हमारी यूथ को उस चीज़ का इसलिए भी नहीं पता कि अनटिल और अनलेस यू आर जस्ट ओपनिंग योर फोन टू स्क्रॉल योर टिकटॉक और टू स्क्रॉल योर इंस्टाग्राम फॉर रील्स, तो आपको कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? आपको डेडलाइंस का पता नहीं चलेगा। यू वॉन्ट बी एबल टू मीट दोज डेडलाइंस, यू वॉन्ट बी एबल टू अप्लाई ऑन सर्टन पोजिशंस और सर्टन थिंग्स। यू वॉन्ट नो एक्चुअली कि क्या चल रहा है मुल्क में, क्या जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि यू आर गिविंग ऑल योर टाइम टू रील्स, यू आर गिविंग ऑल योर टाइम टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आपको कुछ चीज़ों का पता चल सकता है, बट यू ऑल्सो नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट सर्टन थिंग्स, आई थिंक। तो अनटिल और अनलेस यू योरसेल्फ विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग दोज थिंग्स, तो आपको वो चीज़ें पता नहीं चलेंगी कि गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर रही है, सिस्टम आपके लिए क्या कर रहा है। एंड आई थिंक वी एज यूथ आर सो मच यूज टू ऑफ दैट थिंग नाउअडेज कि हर चीज़ जो है बस मुझे ट्रे में रख के प्रेजेंट की जाए तो मैं वो ले लूँगी। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। आई थिंक मेरा यू हैव ख्याल टू है कि सर्च फॉर योर अपॉर्चुनिटीज़, यू हैव टू क्रिएट योर अपॉर्चुनिटीज़। आजकल वो ज़माना है कि वही अगर अपॉर्चुनिटी और चांस की बात की जाए तो इट इज़ इन वन थिंग, दैट इज़ आवर फोन। We don't need to go practically somewhere, we don't need to stand somewhere physically to do things for a place, we don't need to stand there physically, we don't need to be present at places कि हम वहाँ पे काम करें। we can do things on our phone, लेकिन उसके लिए ये important है कि हमारा इंटरेस्ट है उस चीज़ में, हमने अपने उस डायरेक्शन को फॉलो किया है, हमने उस चीज़ के लिए स्ट्राइव किया है। आर वी वर्किंग ऑन दैट? इफ़ वी आर नॉट कंसिस्टेंटली वर्किंग ऑन एनीथिंग और इफ़ यू आर नॉट कंसिस्टेंटली फाइंडिंग एनीथिंग, तो आई डोंट थिंक सो कि चीज़ें आपको प्लेट में रख के गवर्नमेंट या कोई भी सिस्टम आपको घर में दे सकता है। यू ऑब्वियसली नीड टू सी फॉर थिंग्स, यू ऑब्वियसली नीड टू सर्च फॉर थिंग्स। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इसके लिए ना मेरा ख्याल है एक प्रोडक्टिव माइंड होना ज़रूरी है। और प्रोडक्टिव माइंड सिर्फ स्क्रीन स्क्रॉल करने से नहीं हो सकता। देयर शुड बी सम फिजिकल एक्टिविटीज़ एज वेल, इज़न्ट इट? मतलब हम देखते हैं कि जिस तरह वो मैंने आपको उन साहब की एग्जांपल दी कि वो उनके लिए एक एक्टिविटी थी कि अगर बादल आ गए, बारिश का मौसम हो गए, सो दे यूज्ड टू एंजॉय दैट मौसम। लेकिन अब हमारी यूथ को मेरा ख्याल है इस स्क्रीन एडिक्शन में से निकलने के लिए ना, अपने आप को प्रोडक्टिव करने के लिए मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्स एंड दीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आई टोटली एग्री कि फिजिकल एक्टिविटीज, और इसमें ना एक बहुत बड़ा जो मुझे आप दोनों की बातों से एक मेरे माइंड में चीज़ चल रही थी, दैट इज के यूथ के अंदर ये क्यों है, ये भी तो सवाल है। डिसअपॉइंटमेंट ये कि आप क्रिकेट लवर थे, आपने डिवीजन लेवल पे टेस्ट दिया, आपकी जगह फलाने की सिफारिश आई और आपका मेरिट चला गया। नेक्स्ट टाइम यू विल नेवर गो। ठीक है, आप किसी पब्लिक ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, देयर द सिविल सर्वेंट, आपका काम करना उनका, लाइक वी हैव प्रॉपर राइट कि कोई पुलिस ऑफिसर, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई सियासतदान जो हमारा वोट लेके पार्लियामेंट में बैठा हुआ है वो हमारा काम करे। तो जब यूथ के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, आपको पता है अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली, यही जो गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी के साथ यूथ का ट्रीटमेंट है, दैट इज ऑल्सो इन आवर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज नाउ। टीचर्स जो इतना एहतराम का एक रिश्ता है, टीचर एक आपका तीसरा रूहानी बाप है जो आपको बताया गया है। असातिज़ा के अंदर भी अब ये चीज़ आ गई है कि दे ऑल्सो डू। आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से निकल के आए हैं, आपने देखा होगा कि जो ग्रेड्स हैं वो बच्चे के स्किल पे नहीं मैटर कर रहे, वो ग्रेड टीचर के मूड पे मैटर कर रहा है। वो ग्रेड मैटर कर रहा है कि बच्चों के साथ टीचर का किस तरह का रिलेशन है। जो टीचर्स पेट एक वर्ड यूज होता है, दे आर वेरी गुड विद द ग्रेड्स, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं वो नेग्लेक्ट हो रहे हैं। आई गेस कि जब हम लोग अपनी सारी चीज़ें मेरिट पे लेकर आएंगे तब डिसअपॉइंटमेंट्स निकलेंगी। जब डिसअपॉइंटमेंट्स निकलेगी तो फिर आपकी यूथ कुछ प्रोडक्टिव करने का सोचेगी। जब आपको पता है कि आपका सारे टैलेंट फ्लश कर दिया जाएगा तो व्हाई वुड यू गेट अप? मेरा ख्याल है इसकी बेहतरीन एग्जांपल ना अरशद नदीम की है। हम देखते हैं कि अरशद नदीम मतलब सारा कुछ अचीव करने के बाद उसके क्या आखिर वर्ड्स है कि ये सब कुछ जो मैंने किया अपने ओन पे किया, मेरे पास कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं थी। नो डाउट के बाद में उसको अच्छे से सराहाया गया, उसको सपोर्ट किया गया। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट ही अर्नड अ लॉट एट दैट पीरियड, और बनता भी था क्योंकि यार एग्जैक्टली उसकी मेहनत भी थी उसके पीछे। तो एक्चुअली मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को अगर इस तरीके से हम यूथ प्रपोज करें कि दे शुड यूटिलाइज दिस यूथ पोटेंशियल,
अगर नहीं करेंगे ना तो मेरा ख्याल है फिर ये 66% जो है तो बाहर चला ही जाएगा सारा. हाँ You बिल्कुल can't stop them actually. ठीक है, आप क्या कर लेंगे आई मैक्सिमम? थिंक वो जो ब्रिज और ब्रैकेट है ना वो खत्म होना चाहिए. मैं आपको अभी जैसा मलिहा साहब मेंशन दैट वी आर जेन जी यूथ, तो ट्रूली जेन जी यूथ, अच्छा वी कैन नॉट गो विद प्रोटोकॉल कल्चर एट ऑल. Exactly. नहीं हो सकता भाई, 10-10 लेयर लोगों की खड़ी हुई है. हाउ वी कैन अप्रोच यू? जब मुझे पता है कि मुझे 10 लोगों ने धक्का मारना, मैं कभी भी आगे नहीं जाऊंगा, बिल्कुल आप ऐसे ही कभी है. भी आगे नहीं जाएंगे, आप कभी भी आगे नहीं जाएंगे. ये कल्चर, ये तो मैं यूथ की बात करूं जो बेचारे कहीं खाते में नहीं आते, कि एमएनएस एमपीएस के साथ होता है. हमने खुद अपनी आंखों से ऐसे ही है, देखा बिल्कुल ऐसे ही कि है. एमएनएस एमपीएस खड़े होते हैं, कॉन्वे आता है, धक्के मारता है, वो सबको उड़ा के जाता है. आई थिंक यू विल एग्री. यू विल नॉट. Okay, I personally think देखें ये खत्म होना I चाहिए, think पढ़ी लिखी कि बात है. कभी कभार देखें सिस्टम सारा एक जैसा नहीं हाँ, होता. सिस्टम के अंदर बहुत सारे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उनको खुद कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है ना, दे नो दिस इज नॉट गुड, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इतना फंस गए होते हैं सिस्टम में कि दे आर नॉट एबल टू गेट ऑफ दीज ऑल थिंग्स. मतलब अभी रिसेंट मैंने एक वीडियो देखी, जमात इस्लामी के अमीर हैं हाफिज नईमुर रहमान, तो बनो काबिल कोई उन्होंने लॉन्च बनो किया. काबिल एक program. तो आई वाज लुकिंग कि ही गैदर्ड thousands, hundred of people Exactly. अलग अलग शहरों के अंदर. तो why not the government जो representatives हैं, why cannot the chief minister और हर ministers can do this? मतलब we do totally agree कि वो लोग जो जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान पंजाब में, इससे पहले इतनी डेवलपमेंट भी नहीं बिल्कुल है, ऐसे ही इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपको वासा को कॉल करना है तो आपका हेल्पलाइन नंबर है, वापदा को करना है, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है हर लिहाज से. लेकिन वो उनकी जिम्मेदारी थी, वो उनको पहले कर देनी चाहिए थी जो आज कर रहे हैं. हम उसको एग्री जरूर कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी करना इनकी जिम्मेदारी. मेरा ख्याल है ये जो एग्जांपल है हाफिज नईमुर रहमान वाली, Yes. दिस इज द परफेक्ट Huge एग्जांपल कि वो जो एक गैप है ना यूथ और पॉलिटिशियंस के दरमियान में, Yes, yes. दिस इज द इजीएस्ट वे. मतलब आई पर्सनली लुक इनटू हाफिज नईमुर रहमान, लेकिन उनके साथ कोई कॉन्वे नहीं होता, कोई गार्ड्स नहीं होते, तो वो क्या है कि यूथ ऑटोमेटिकली उनके साथ जो है वो डायरेक्ट हो गई, ठीक है, और दे आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट्स. Second example is Yes. coming मेरे जहन में, the New York's mayor Zohran. Yes, exactly. Zohran. Zohran Mamdani. Huge example. Exactly. This is the Gen Z mindset. I think. So back to the topic. हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम मतलब चल रहा है, उसकी कंपेन भी अच्छी चल रही है. सो हाउ मलिहा इट्स एक्चुअली वर्किंग, मतलब बच्चे ने अगर यूथ प्रोग्राम के अंदर अपने आप को इनरोल कराना है, मेरा ख्याल है मेजॉरिटी यूथ को पता ही नहीं है कि वो किस तरह इनरोल करवा सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस साइड कि उनका इंटरेस्ट है नहीं है. अगर हम इन सारी चीज़ों को साइड पे रखें, अगर किसी बच्चे ने पीएम यूथ प्रोग्राम के अंदर अपने आप को इनरोल करवाना है तो उसको बेनिफिट्स क्या क्या मिल सकते हैं और किस तरह वो इनरोल करवाएगा, आप इसको प्लीज जैसे आई ऑलरेडी मेंशन कि शहबाज शरीफ आई थिंक इज दैट जेन जी प्राइम मिनिस्टर, और शहबाज शरीफ जितने भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं दैट इज जेन जी फ्रेंडली इनिशिएटिव्स. एग्जैक्टली. तो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ने, दे एक्चुअली वेंट फॉर अ थिंग नॉन एज डिजिटल यूथ हब. तो डिजिटल यूथ हब जो है बेसिकली दैट इज लाइक योर दैट शुड बी योर गो टू प्लेस. अगर यूथ अपने घर में बैठी है, इफ़ यू हैव अ डिग्री और इफ़ यू आर डूइंग समथिंग और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग, आप मुझे लगता है कि हमारी जो 80% यूथ है उसको डिजिटल यूथ आपका पता भी नहीं होगा कि वो क्या है. अब दैट इज़ व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग फ्रॉम देयर साइड. लेकिन अब आगे से स्टूडेंट्स उसमें कितना इंटरेस्ट लेते हैं, वो वहाँ पे जाके कितना फॉलो करते हैं उसको उसको देखते हैं कि उसमें उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है. अब उसमें फ्रॉम गिविंग यू द लैपटॉप टू गिविंग यू द इंटर्नशिप्स टू गिविंग यू द स्कॉलरशिप टू गिविंग यू द नेशनल एंड इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स एज वेल, उसमें सब कुछ अवेलेबल है. अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका क्या इंटरेस्ट है और आप किस इंटरेस्ट से, किस डेडिकेशन से उसको फॉलो करते हैं और आप उसमें जाके कितना उससे एडवांटेज ले सकते हैं उस चीज़ से. एंड आई थिंक दिस गवर्नमेंट इज़ वेरी वेलकमिंग फॉर यूथ. अगर हम बिल्कुल एक वो नेगेटिव परसेप्शन देंगे ना कि इट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, इट हैज़ नेवर डन मेरा ख्याल है वो एनीथिंग, जाती होगी, वो हाँ, तो गलत दैट विल चीज़ बी है. आई थिंक वेरी अनफेयर, क्योंकि गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट फॉर यूथ एंड आई थिंक यूथ इज एडमिटिंग इट एज वेल. और इसका एक जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो ये है कि अ फ्यू टाइम बैक व्हेन देयर वाज इंडिया पाकिस्तान की टेंशंस, Yes. so it was not just PMLN की government which was fighting against India, it was the youth of Pakistan which Exactly. actually fought with India. सिर्फ गवर्नमेंट का मीडिया नहीं था उस टाइम पे, पाकिस्तान का मीडिया उस वक्त जो यूथ ऑफ पाकिस्तान थी वो पाकिस्तान का They मीडिया were था. actually They were representing actually Pakistan. the Yes. government of Pakistan at that time. They were actually the media of Pakistan at that time.
एक एक जो बच्चा घर में बैठा था जिसके पास फोन था, दे वर प्लेइंग देयर पार्ट, कि वो किसी ना किसी तरीके से अपना पार्ट वहां पे प्ले करे अगेंस्ट इंडिया एंड इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, एंड दिस इज द रीजन वी एक्चुअली गॉट दैट टाइटल दैट वी आर विनिंग दैट मीम वॉर एज वेल। तो इससे वी कैन एक्चुअली नो के जो यूथ है दे आर नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हाँ, द Yes. पोटेंशियल इज देयर, द Yes. विलिंगनेस इज देयर, कि वो गवर्नमेंट के साथ, वो सिस्टम के साथ वो कोऑपरेट करना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, इफ द गवर्नमेंट इज वेलकमिंग देम। तो गवर्नमेंट और यूथ उस टाइम पे जब मिली इकट्ठी, तो दे स्टूड एज वन बॉडी अगेंस्ट इंडिया। और फिर इसमें ये इफेक्ट हुआ कि पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको भी ये मैसेज गया कि यहाँ पे यूथ अपने लोगों के साथ खड़ी है, यहाँ पे यूथ और जो गवर्नमेंट है उसका एक ही पेज है, और यूथ जो है वो एक्चुअली करना चाहती है, कुछ अपना पार्ट वो प्ले करना चाहती है, इफ़ दे आर वेलकम टू डू दैट। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने उनको बैक किया, यूथ ने गवर्नमेंट को बैक किया, गवर्नमेंट ने यूथ को बैक किया, एंड इट एक्चुअली प्रूव टू बी अ वेरी गुड टाइम। मेरा यस, ख्याल है कि यहाँ पर नो डाउट पीएमएलएन की गवर्नमेंट को क्रेडिट बनता है, यानी इसमें कोई और शक साथ साथ पाकिस्तान आर्मी को ऑब्वियसली नहीं, दे इसमें डिड तो इट वेरी वेल। we मतलब are जो- nothing honestly apart from all the जो भी चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें बातें चलती हैं, apart from it we all should realize कि we are nothing without पाक आर्मी, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसकी वो नेवी है, वो उसकी एयरफोर्स है, we are nothing, इसमें कोई शक नहीं है। अगर वाकई हम लोग रात को सो सकते हैं ना सुकून से, उसकी वजह हमारे फौज है और उन शहीदों का लहू है, बिल्कुल इसमें कोई ऐसे ही शक नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत स्टूपिड सा एक प्रोपेगेंडा है जो भी क्रिएट किया जाता है किसी की भी की तरफ से। आपका 100 इख्तलाफ है, लेकिन जो कुर्बानी है आप उसको रायगा नहीं दे सकते। बिल्कुल। आप और मैं बॉर्डर पे जाके खून नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, जो ऐसे ही देते हैं ना उनको खड़े होकर सलाम है और सलूट। मेरा ख्याल है कि ये आज जो है ना बहुत बड़ा सोचने का अलमी है Yes, पाकिस्तानी यूथ के लिए भी, कि अच्छा वही बात है ना कि हम लोगों की उस तरीके से नरिशिंग ही नहीं हुई। क्या हमें जो सोशल मीडिया जिस ट्रेंड पे लगा देता है ना, हम उस ट्रेंड पे लग वो जाते हैं। पंजाबी में ट्रक दी बत्ती पीछे लगे एग्जैक्टली। तो यूथ मतलब अब देखें ना कि यूथ जो है वो ये सारे बुनियादुल मरसूस जब चल रहा था, तो उस टाइम कोई एक बंदा भी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नहीं बोल रहा था। भाई वाई? क्योंकि उस टाइम ट्रेंड वैसा चल रहा था। तो ऑल वी नीड टू एक्चुअली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, कि हम जो सच्चाई है ना हम उसको तस्लीम करके और आगे चलें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आई वाज थिंकिंग कि जो वॉलंटियर ड्रिवन प्रोग्राम्स है ना, ये मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। इसमें वन NGOs थिंग आई वांट टू मेंशन Yes. एज वेल कि जब बनियानुल मरसूस चल रहा था तो अ सर्टेन पार्टी एक्चुअली ट्राइड इट्स बेस्ट कि वो यूथ को गवर्नमेंट के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ कर सकें, उनको गवर्नमेंट्स के अपने सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा कर सकें, और यूथ जो है वो एक टॉक्सिक वाले माहौल में बस रहे, और वो कभी भी वो हमेशा एंटी गवर्नमेंट, एंटी आर्मी एक स्टैंस प्रेजेंट करती रहे बस सोशल मीडिया पर बैठ के। बट व्हेन दैट बनियानुल मरसूस थिंग हैपन, तो हमने देखा कि जो यूथ है, कोई नेगेटिविटी नहीं थी यूथ के अंदर, कोई नेगेटिविटी नहीं थी अपनी गवर्नमेंट के लिए, कोई नेगेटिविटी नहीं थी उनके अंदर अपनी आर्मी के लिए या सिस्टम के लिए। तो जो एक वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड स्टैंड था ना कि यूथ एक स्पेसिफिक पार्टी के साथ खड़ी है, दैट एक्चुअली एंडेड ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ बनियानुल मरसूस। लोगों को पता चला कि जो यूथ है पाकिस्तान की, वो एक स्पेसिफिक पार्टी की मलकियत नहीं है, एक स्पेसिफिक पार्टी को सिर्फ वो सपोर्ट नहीं करते, वो अपनी गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। और मुझे लगता है ये यूथ वो अपनी फ़ौज को सपोर्ट Yes. करते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, वो सबसे पहले जो अब जो मुझे लगता है कि यूथ के अंदर जो चेंज है सबसे बड़ा वो ये है कि एक टाइम पे होता था कि यूथ सिर्फ PMLN की है, पीपल्स पार्टी की है या PTI की है। आजकल की यूथ को भी ये बहुत क्रेडिट जाता है कि दे आर एक्चुअली वेरी एजुकेटेड एंड दे आर वेरी वेल अवेयर्ड। आई थिंक बिल्कुल ऐसे ही उनके है। लिए पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI मैटर नहीं करती, उनके लिए पाकिस्तान मैटर करता है सबसे पहले। एक पार्टी ने बहुत फीड करने की कोशिश भी की अपने यंगस्टर्स को कि नहीं ये गवर्नमेंट बुरी है, ये आर्मी बुरी है, ये ऐसे है, ये वैसे है। लेकिन यूथ, आई थिंक टुडे नाउअडेज यूथ इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यस आई यूथ थिंक इज़ वेरी वेल अवेयर्ड, उनको नज़र आ जाता है, उनको पता चल जाता है कि कौन ठीक है कौन गलत है। एंड इवेंचुअली यूथ का जो यूथ ने वो जो टॉक्सिक एक चीज़ थी, एक वो जो नेगेटिविटी थी, उससे निकल के दे एक्चुअली प्रायोरिटाइज पाकिस्तान। मेरा ख्याल है कि अगर गलत चीज़ें हो भी रही हो ना, तो यूथ को किसी एक पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। दे शुड बी न्यूट्रल। यस, जो पॉजिटिव साइड है ना किसी भी चीज़ की, इवन अगर वो आपका दुश्मन भी है ना, इफ़ इंडिया इज़ डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव एंड समथिंग गुड, तो मेरा ख्याल है गिव देम क्रेडिट। You should appreciate. ठीक है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए और आपको उनसे सीखना चाहिए।
सो सिमिलरली हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर PMLN को अच्छा काम कर रही है ना, तो हमारा सियासी माहौल ऐसा होना चाहिए, इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि PMLN जो है आके भाई उसको अप्रिशिएट करे, या PTI आके PMLN को अप्रिशिएट करे, तो मेरा ख्याल है फिर हमारा मुल्क जो है ना वो तरक्की की राहों पे चलेगा। अच्छा, इसमें आई वाज थिंकिंग कि वॉलंटियर ड्रिवन प्रोग्राम्स हैं, इसकी बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर। हम देखते हैं NGOs लाइक अल खिदमत फाउंडेशन, मतलब अभी हमने बनो काबिल का जिक्र किया, तो दे आर एक्चुअली गेटिंग गुड रिजल्ट्स। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसे कोई प्रोग्राम्स नहीं है जो स्पेसिफिकली वॉलंटियर ड्रिवन हो, सिर्फ वॉलंटियर्स के लिए हो? और मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर सोचती है और एट द एंड ऑफ देयर प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रोग्राम है उसमें उन्होंने पूरे पाकिस्तान से यूथ के वॉलंटियर्स इकट्ठे कर लिए हैं, एट द एंड ऑफ देयर दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम अगर वो उनको अप्रिसिएशन भी देंगे ना, उसका कोई सर्टिफिकेट दे देंगे, दैट शुड बी गवर्नमेंट ओन एंड गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, तो वो बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, बच्चे का उससे एक प्रोफाइल डेवलप होता है। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? Uzair, I think there are already a lot of things that are happening. अच्छा। जो चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज शरीफ, एंड स्पेसिफिकली I'll mention here कि जो पंजाब की जो मिनिस्टर है मरियम औरंगजेब, she is doing a lot for youth out there. I think if you would have saw it somewhere, तो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है मरियम नवाज, शी हैज़ लॉन्च्ड अ थिंग जिसमें एग्रीकल्चर का, अगर एक बच्चे के पास एग्रीकल्चर की डिग्री है तो ही कैन वॉलंटियर फॉर दैट मिनिस्ट्री, ओके, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब विल एक्चुअली पे यू, दैट्स नॉट जस्ट अ वॉलंटियर थिंग दैट यू आर गिविंग योर टाइम, यू आर गिविंग योर तो ये स्टार्ट हो गया अभी प्रोग्राम? यस, इट्स ऑलरेडी Okay. देयर। और बल्कि क्लाइमेट मिनिस्ट्री पंजाब जो है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है पंजाब गवर्नमेंट, जिसमें जो यंगस्टर्स हैं वो इंक्लूड हो सकते हैं, दे कैन प्ले देयर पार्ट विद इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वो अपनी सर्विसेज दें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, दे कैन वॉलंटियर विद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, दे कैन वर्क विद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, दे हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू कम एंड वर्क विद गवर्नमेंट इज़ ऑल ओपन फॉर देम। मिनिस्ट्रीज़ में दे इट्स अ प्रोग्राम विच इज़ ऑन गोइंग, जिसमें प्रॉपर आपको पे किया जाता था फॉर योर वॉलंटियरिंग, फॉर योर इंटर्नशिप दैट एक्चुअली वाज, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वाज पेइंग पीपल टू वर्क फॉर देम। अगर इसमें आई कैन ऐड, इसमें आई टोटली एग्री, और ये मेरी भी आंखों के सामने से गुजरी हैं ये चीज़ें कि वाकई इसका का कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन अगर इसमें हम मिल के एक प्रपोजल सजेस्ट करें टू द गवर्नमेंट, which should be के guys just come with a plan, आप लोग जो भी ड्राइव, जो भी प्लांटेशन ड्राइव है, क्लाइमेट चेंज ड्राइव है, वॉलंटियर NGOs के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, आप उनको ज़रूर ऑन एयर जब कर रहे हैं, तो वाई इट इज़ नॉट गेटिंग टू एवरीवन, ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आप एक किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को उठाएं, अगर वो अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उसका मार्केटिंग डायरेक्टर तब तक सोता नहीं है जब तक वो एक बंदे के माइंड से में वो चीज़ डाल ना दे, या उसकी आंखों के सामने से वो एक दफ़ा उसका विजुअल गुजार ना दे। मैं ख्याल है कि अगर इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करा रही है, वही अगेन बात कि वो सिर्फ किताबों के डॉक्यूमेंटेशन की हद तक नहीं होना चाहिए, इट शुड बी गवर्नमेंट को चाहिए कि उठाएं। सबसे पहले वॉलंटियर पंजाब में से कितना टाइम लगेगा, मेरिट बेसिस पे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के स्टूडेंट्स उठाना शुरू कर दें जो आपकी छोटी छोटी चीज़ों को हाईलाइट करें। दिस इज़ द सोल्यूशन, दिस इज़ द प्रपोजल, जो उन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस स्कूल्स लेवल पे आपकी उस पॉलिसी को बताएं वर्ड टू वर्ड, जो एक मार्केटिंग है, सबसे बड़ी मार्केटिंग का पूरा मॉडल है। मैं ख्याल है कि गवर्नमेंट को, हम लोग सबको ये चीज़ देखनी चाहिए कि गवर्नमेंट को हम ये भी चीज़ सजेस्ट करें कि आपकी पॉलिसीज़ हर दरवाजे तक नहीं पहुंची। आपको, मुझे पता है क्योंकि वी आर अवेयर, हम लोग करंट अफेयर्स के अंदर, सोशल सर्कल के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन लॉट ऑफ पीपल आर देयर जिनको नहीं पता, जिनको ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि ये एक पैगाम भी है हमारी CM साहिबा को, और इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव उबैद के मरीम नवाज़ साहिबा जाके यूनिवर्सिटीज़ में ये खुद चीज़ नहीं बताएंगी, ठीक है, उनकी टीम वर्क है ना असल में, वहाँ पे मेरा ख्याल है आके चीज़ें ना ख़राब होना शुरू हो जाती है, करप्शन जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे करप्शन आती है। करप्शन सिर्फ पैसों की नहीं होती। अच्छा, एग्जैक्टली, आपका अपना प्रोफेशन है ना, आपको टाइटल मिला है दैट यू आर BDM, और अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं ना, सो एक्चुअली यू आर करप्ट, आप अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल नहीं है। तो CM नो डाउट शी इज़ वेरी प्रोडक्टिव, शी इज़ एक्चुअली मेकिंग हर सेल्फ टू डू समथिंग फॉर यूथ और फॉर पंजाब स्पेसिफिकली, लेकिन मेरा ख्याल है टीम का इसमें उनके साथ अलाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज़ द बेस्ट प्रपोजल फ्रॉम योर साइड
कि सीएम अगर इसको पेनिट्रेट करें इंस्टीट्यूट्स के अंदर, इवन यूनिवर्सिटी से अगर वो नीचे भी आए स्कूल्स के अंदर, अब तो जाहिर है बच्चा तो अब इतना एडवांस है। असल बच्चा ही वही है एग्जैक्टली जिस पे हम बच्चे की mention अगर कर रहे हैं। बेसिक लेवल जो है ना, जो ग्रेड 8 का बच्चा है, अगर वो तब से अपनी इंटेंशन को क्लियर करेगा ना कि यार मेरी ये डायरेक्शन है, तो मेरा ख्याल है कि आप पाकिस्तान। यकीन माने उज़ैर भाई कि अब क्योंकि कारोबार कुछ इवेंट भी हम लोग कुछ प्लान कर Yes, रहे हैं yes. कमिंग डेज जनवरी में लाहौर में, तो डिफरेंट उसके जॉनरास हम लोगों ने सिलेक्ट करके एक बड़ा इवेंट मार्च कर अच्छा, जबरदस्त। लाइक इट्स अ बाजार, इट्स अ फैशन वॉक एंड द कॉन्सर्ट। वी जबरदस्त। ट्राइंग के, और उस पे हम लोगों ने जो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपने क्या ही दिया गलती से, पहले तो मैं सोचता था दोनों सेलिब्रिटीज के बीच में मैं क्या कर रहा Oh हूँ, no, तो ऐसा मैं नहीं ये है। तो वो हम लोगों ने उन जॉनरा को कनेक्ट किया, और नाउ वी आर व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम लाहौर की हर यूनिवर्सिटी से टीम के बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं जो वॉलंटियर हैं, और वो उस टीम को रन करेंगे, वो मिलके इवेंट कराएंगे। जबरदस्त। नेटवर्किंग, सोशलाइजिंग, कॉन्फिडेंस, स्किल पॉलिश, लीडरशिप क्वालिटीज, सब उनको दें, उनको बताएं। सबसे पहले तो मेरे ख्याल ज़रूरत है कि जो फैकल्टी हैं आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, स्पेशली यूनिवर्सिटी से लेके नीचे प्ले ग्रुप तक, दे शुड बी ऑन प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी। Exactly. वो बाकी मेरिट में हैं या वो भी पर्ची वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस गवर्नमेंट की, बहुत पुरानी गवर्नमेंट चलती आ रही है, निज़ाम पुराना चलता है, चेंज इस तरह होगा। और जो मैंने स्टार्ट में कहा था, एकेडमिक करिकुलम शुड बी चेंज, इट शुड बी बहुत ज़रूरी है। मॉडर्नाइज, इट शुड बी विद टेक्नोलॉजी। आपके सरकारी स्कूलों के अंदर अब मुझे लगता है कि एआई से रिलेटेड क्लासेस होनी चाहिए। वहाँ पे वीआर, वीएक्स, ये इस तरह वीसीडी, इस तरह के जो डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि दुनिया पोस्ट कोविड के बाद टोटली चेंज हो गई है। परफेक्ट। टोटली चेंज हो चुकी है। जो सोशल मीडिया मार्केट है, उससे बड़ी कोई मार्केट नहीं हो सकती। गवर्नमेंट अगर प्रोग्राम्स के लिए, मैं तो वहीं पे ये एंड करूंगा कि गवर्नमेंट जो प्रोग्राम के लिए उसको पहुंचाए, खुद नहीं पहुंचा सकती। आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ कि सीएम का काम तो नहीं है हर जगह तक जाना, Exactly. लेकिन क्या सीएम अपने अंडर वो सबॉर्डिनेट सिलेक्ट कर रही है जो पहुंचा रहे हैं, ये तो उनका काम है। Bad ने बात किया, I totally agree with it. Obviously, CM cannot, I think, go to every university, school and college कि वो अपना मैसेज जाके हर किसी को दें, लेकिन मीडिया, डिजिटल मीडिया, इट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जिसके साथ यूथ कनेक्टेड रह सकती है, अपनी गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए, अपनी चीफ मिनिस्टर के साथ कनेक्टेड रहने के लिए। एंड आई थिंक मरियम नवाज शरीफ इज़ एक्चुअली दैट जेन जी चीफ मिनिस्टर, जिनको जेन जी बहुत पसंद करती है, और उनकी भी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे जेन जी ही आती है, यूथ ही आती है। शी इज़ डूइंग अ लॉट फॉर यूथ। इतना मुझे नहीं लगता कि पहले किसी चीफ मिनिस्टर ने किया था। हाँ, ये एंड बात सही इतना है। ये बात है। इतनी कोई भी चीफ मिनिस्टर जो था, दे वर नॉट लाइक दिस मच अवेलेबल टू देयर यूथ, दिस मच कनेक्टेड टू देयर यूथ, जितनी मरियम नवाज शरीफ हैं आजकल। आई थिंक यू बोथ विल एग्री एज वेल। किसी ने, प्रायोरिटीज ये नहीं थी। यस, किसी की प्रायोरिटीज इतनी नहीं थी, और nobody was like that much accountable to its people. Nobody was that much accountable to youth के जो मैं कर रही हूँ उसका आप जवाब ले सकते हैं मुझसे। यहाँ पे एक मसला होता है, वहाँ पे वो अगले मिनट अगर उस चीज़ के बारे में ट्वीट होती है, वो चीज़ मीडिया पे आती है, तो चीफ मिनिस्टर इज टेकिंग दैट वेरी सीरियसली। चीफ मिनिस्टर इज एक्चुअली टेकिंग इंस्टेंट नोटिस ऑन थिंग्स। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि पहले आई थिंक एक टाइम में होता था कि चीफ मिनिस्टर जो थे, दे वर लाइक कंसीडर्ड एज सम बॉडी जिसको यूथ, अगर आप कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है यूथ का, तो वो उसको रीच आउट नहीं कर सकते थे। वो आपको ईयर्स लग जाते थे, आपको बहुत बड़ी पोजीशंस पे जाना पड़ता था अपने चीफ मिनिस्टर को रीच आउट करने के लिए, अपने चीफ मिनिस्टर से बात करने के लिए, अपने चीफ मिनिस्टर तक अपना मैसेज देने के लिए। लेकिन मरियम नवाज शरीफ हैज़ मेड हर सेल्फ सो मच ग्राउंडेड। आई थिंक कि आप बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, ये बैठे हैं, हम में से कोई भी अगर हमें चीफ मिनिस्टर को कोई बात पहुंचानी है, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस। वो इतनी अप्रोचेबल हैं कि हम उनको अपनी बात पहुंचा सकते हैं, हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग व्हिच शुड बी अप्रिशिएटेड। यस, वो इस तरह के आई डू एग्री कि जो पहले की निस्बत ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस का माइंडसेट था, वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, वही कल्चर था, दैट इज गेटिंग चेंज, व्हिच इज अप्रिशिएटेड। लाइक हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मीडिया, जर्नलिज्म, हर बंदा इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है, लेकिन स्टिल देयर इज अ गैप, स्टिल देयर इज अ ब्रैकेट। आप लेट्स सपोज इफ यू आर गोइंग फ्रॉम सम रोड, अगर आप 150 बंदों को 2 घंटे के लिए बंद रखेंगे, मसला है, हाँ, ये बहुत बड़ी बहुत बात बड़ा है। मसला है। आपको नहीं पता है कौन किस इमरजेंसी में। देखिए यहाँ पर जो है ना, मेरा ख्याल है कि अगर ये हमारा मैसेज सीएम साहिब तक जा रहा है, आई वुड लव टू प्रपोज हर कि देखें, अगर आप किसी को ब्लॉक कर रही हैं ना, और आप ये बता रही हैं कि मैंने यहाँ से गुजरना है,
अगर वो इसको तनकीद के तौर पे ना लें और अगर इसको थोड़ा पॉजिटिवली देखें तो मेरा ख्याल है वो अल्टीमेटली उस बंदे के दिल के अंदर कोई मोहब्बत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। नो डाउट देखें, अगर वो पॉजिटिव काम कर रहे हैं ना, वी आर हेयर टू अप्रिशिएट हर, दे आर डूइंग नेगेटिव वेरी हमने वेल, ही हाईलाइट करना ठीक है, लेकिन एक्चुअली दे आर नॉट परफेक्ट, इवन नो वन इज़ परफेक्ट, ठीक है। अगर उनकी ज़रूरत भी है ना, लेकिन दे शुड रीडिज़ाइन दीज ऑल फॉर्मेलिटीज़ कि उससे अवाम एक्चुअली डिस्टर्ब ना हो। मेरा ख्याल है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आवर एजुकेशनल सिस्टम। कि जो प्ले ग्रुप का बच्चा है जब वो स्कूल की दहलीज के ऊपर कदम रखता है ना, तो उसके कंधों के ऊपर 5-7 किलो का बोझ होता है, और वो एक्चुअली उसके कंधों पर नहीं होता, वो उसके दिमाग पे भी, उसके माइंड पे भी उतना ही बोझ होता है कि भाई वो 7-8 किलो का स्टफ़ लेके जा रहा है उसको पढ़ने के लिए। दिस इज़ नॉट एक्चुअली वो बच्चा इस उम्र के अंदर, प्ले ग्रुप का बच्चा 4-5 साल का बच्चा होता है, तो वो अगर इतनी अर्ली एज के अंदर अपने आप को बाउंड कर रहा है तो वो प्रोडक्टिव बच्चा नहीं बन सकता। जो आज के दौर की ज़रूरत है ना, कि उसने इस इनोवेटिव जनरेशन को लीड करना है, ही शुड बी प्रोडक्टिव, ही शुड बी फुल ऑफ स्किल्स। उसको किताबें पढ़ने की मेरा ख्याल है इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी उसको एआई सीखने की ज़रूरत है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? I'll again mention चीफ मिनिस्टर पंजाब, जब से शी इज़ द सीएम एक्चुअली, तो कभी भी किसी चीफ मिनिस्टर ने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया था कि हमारा बच्चा अगर स्कूल में जा रहा है तो वो खा क्या रहा है, वो वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है या नहीं कर रहा, वो वहाँ पे स्पोर्ट्स में इंक्लूडेड है, उसकी पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में है या नहीं है। मरियम नवाज शरीफ इज़, आई अगेन मेंशन कि ऑब्वियसली शी इज़ अ वुमेन, तो एक वो जो वैसे मलिहा, आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट इमोशनल यू फैक्टर हियर, होता है। आप बहुत प्रो पीएमएल लग रही हैं अभी, आई नो डोंट नो 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 व्हाई। मैं नहीं लग रहा आपको। ओके, चलिए, ऐसे वैसे टू बी ऑनेस्ट मेरा ख्याल है कि यूथ का माइंडसेट ऐसा ही होना चाहिए कि इफ समवन इज डूइंग, Flexible. if someone is, I think if someone is doing good तो हमें उसको appreciate करना चाहिए, if she'll not do good we'll not appreciate I her। think कि apart from youth भी अगर हम लोग ये चीज अंडरस्टैंड करें कि चलें आप माने ना माने, मुल्क जमहूरी है ना, जमहूरी मुल्क में आपके पास राइट है हर तरह का। इफ माई लीडर इज डूइंग समथिंग, तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं उनको कोई चीज सजेस्ट करूँ या मैं कहूँ कि ये ऐसे नहीं ऐसे हो जानी चाहिए, तो दैट शुड बी पॉइंट ऑफ एप्रिसिएशन इंस्टेड ऑफ कि मुझे दबा दिया जाए। बिल्कुल ऐसे और ही है। यूथ का सबसे बड़ा मसला ये है, जैसे आप उनको नेग्लेक्ट करोगे, साइड पे करोगे, उन्होंने कहना अल्लाह। यार उबैद भाई, बिलीव मी, इवन दोस्त और मुआशरा तो बहुत दूर की बात है, अब का जो बच्चा बड़ा हो रहा है ना, आई थिंक ये मॉरली अगर देखा जाए तो बहुत गलत है। हम इसके ऊपर भी बात करते हैं कि बच्चे के पेरेंट्स भी अगर उसको किसी चीज़ से रोकते हैं ना, तो बच्चे के अंदर बगावत नाम की चीज़ जो है ना, वो एक उसका शोला जल पड़ता है अंदर से कि भाई वाई दे आर एक्चुअली स्टॉपिंग मी टू दीज ऑल थिंग्स। मेरा ख्याल है कि ये किसी हद तक गलत है। मुझे ना इसमें एक चीज समझ आती है, आपकी इस बात से मेरे जहन में आई अभी अभी, कि अगर हम इनके ऑल्टरनेटिव उन बच्चों को देखें जो प्रोडक्टिव है, तो मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी में देयर इज अ पॉइंट ऑफ एप्रिसिएशन उनको मिला हुआ है, इसलिए वो प्रोडक्टिव है। जो प्रोडक्टिव नहीं है वो डिसअपॉइंटमेंट में, और एप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मैट्रिक है। यस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, प्रोफेशनल लाइफ, जिंदगी, एप्रिसिएशन। इफ वी टॉक अबाउट जनरल रिलेशनशिप भी, एक कपल की बात की जाए, तो उसमें भी अगर दे नॉट अप्रिशिएट ईच अदर, तो वो काफी लंबा अरसे तक मसला शुरू ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर अगर हम बात करें ना यूथ की मोरल वैल्यूज़ के ऊपर, तो मेरा ख्याल है आज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इवन गवर्नमेंट अगर बच्चों के लिए यूथ प्रोग्राम्स ला रही है ना, तो उसके अंदर आई वुड ऑल्सो लाइक टू प्रपोज देम कि वो मोरल वैल्यूज़ के ऊपर भी कुछ काम करना स्टार्ट कर दें। मतलब अभी मैंने पिछले दिनों सुना कि वो शीशा, मेरा ख्याल है वेप वगैरह मरीम नवाज़ ने बैन करने की कोशिश की, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। मतलब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड बढ़ गया था और शी स्टॉप्ड हर, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ ना मेरा ख्याल है बेसिक लेवल से जब बच्चा स्कूल के अंदर इनरोल हुआ है ना, तब से मेरा ख्याल है इस चीज़ के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चा मोरली बहुत ज़्यादा, और इस मुआशरे की जो पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जो ट्रू इस्लामिक, एक तो वो है जो एक गलत इस्लाम की परसेप्शन क्रिएट की है, मतलब कि इस्लाम बाउंड्रीज़ के अंदर बंद करता है, इस्लाम सख्ती करता है। एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट, इस्लाम इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। यस, तो आप लोग इसके ऊपर क्या सोचते हैं? मेरा ख्याल है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों को जितना बाउंड करते जाएंगे, जितना कंप्रेस करते जाएंगे, लोग हंसते हैं। मेरा ख्याल इस्लाम जिस तरह एक हमें मॉडल देता है, प्रॉफिट पीस पे अपॉन हिम, आफ्टर हिम एंड हिज टीचिंग्स एंड अहादीस एंड एवरीथिंग, ये सब इस एस्पेक्ट से हम सिर्फ रोशनी डालें, हम गुनाहगार लोग हैं नहीं डाल सकते, ये हम रोशनी डालने की कोशिश करें, तो
इट्स ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। Yes. मुझे लगता है कि जो डिपार्टमेंट्स कुछ जो बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रहे हैं, करंटली देयर इज अ ह्यूज चेंज इन पंजाब पुलिस। उनके डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी हलचल हुई है, चीज़ें बेहतर भी हुई हैं, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक जो मैं नोट कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, पुलिस वाले कुछ ओवर कॉन्फिडेंट, हाँ ऐसे ही है। दे आर मिसबिहेविंग विद पीपल ऑन रोड, जिनका कसूर भी नहीं, आम सिविलियंस के साथ। मेरा ख्याल है जो भी चीज़ प्लान करें बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहें, लेकिन उसके प्रॉज एंड कॉन्स को भी देखें। आप पुलिस वालों को बहुत ज्यादा एम्पावर तो कर रहे हैं, लेकिन अब देर स्टॉपिंग, मतलब दिल, अब मैं करंटली देखूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा हूँ और वो मुझे रोक के बगैर किसी वजह के, आफ्टर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, वो मुझसे कोई भी बात करेगा, तो दैट इज अननेसेसरी। एग्जैक्टली, तो इसके अगेंस्ट आपकी यूथ है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जहाँ मेरा पे ख्याल है जाती होगी वो इसमें करो। उबैद भाई जो एक अच्छा इनिशिएटिव है जो मेरा ख्याल है स्पेसिफिकली पंजाब गवर्नमेंट ने जो ली है, वो यंग मिनिस्टर्स को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आई सैट डाउन विद फैसल खोकर एंड Yeah, last ऑनेस्टली month, स्पीकिंग, या ऑनेस्टली स्पीकिंग, उनकी मुलाकात से पहले जो मैंने उनके बारे में चीज़ें सुनी रखी थी, दैट वाज टोटली चेंज। वो जो माइंडसेट रखते हैं इसमें ना, मैं यस एक चीज प्लीज ऐड प्लीज। करूँ कि मुझे जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगी ना, मरीम नवाज की कैबिनेट में जब ये सिलेक्ट हुई, तो बाकी जो बातें हमने इमरान खान के दौर में सुनने की कोशिश की थी कि जनाब ये चेंज है, यूथ है, वो हमने मरीम नवाज की कैबिनेट में देखा, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होते हुए, हाँ। इम्प्लीमेंट हुआ। और इसमें मैं देखा था कि मेजॉरिटी जो मिनिस्टर्स हैं, दे आर फॉरेन ग्रेजुएट्स। यस, नंबर 2, मेजॉरिटी मिनिस्टर्स आर इवन एमपी फॉर द फर्स्ट टाइम। एग्जैक्टली, ये नहीं कि वो सियासत में भी पहली दफा ही आए हैं। दिस इज द चेंज, बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीज जो अप्रिशिएट और करने यहाँ पे वाली है। क्रेडिट ड्यू बनता है गवर्नमेंट जो का। बनता है वो बनता है। आखिर में मेरा ख्याल है हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पाकिस्तान के अंदर अब जो यूथ है ना, दे एक्चुअली प्रेफर कि वो एजुकेशन के साथ साथ ना वो अर्न भी करें। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी मोटिवेशन है। अब इसका ट्रेंड भले सोशल मीडिया से आया, भले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देख के आया, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी काम करना चाहिए। मलिहा, मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर थोड़ा बताएं कि क्या ऐसे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लॉन्च करवाने के बारे में सोच रही है जो कि एक्चुअली फाइनेंशियली भी बच्चों को सपोर्ट करें। If I talk about federal government में है एक Prime Minister Youth Program. Prime Minister Youth Program is offering you internships. Prime Minister Youth Program is actually giving you the opportunities to volunteer yourself for places. It is making you to connect with the private sector as well. Public-private partnerships हैं. I'll also mention IT Ministry of Pakistan in it. IT Ministry of Pakistan, I don't think so कि वो इस गवर्नमेंट से पहले इतनी एक्टिव थी और वो इतना प्रोडक्टिवली काम कर रही थी जितना इन 1-2 सालों में IT मिनिस्ट्री ने काम किया है। IT मिनिस्ट्री इज़ वर्किंग to create entrepreneurs, they are sponsoring entrepreneurs, they are supporting entrepreneurs. आप अपना business खुद से start करें, government of Pakistan will support you to the extent they can. IT ministry is creating opportunities for people कि आप अगर public sector के हैं, आप private sectors के साथ connect कर सकें, आप उनके साथ collaborate कर सकें. IT ministry is actually playing that role of being a bridge between the public and private sector कि अगर कोई बच्चा काम करना चाहता है तो उसके लिए ये रुकावट नहीं होगी कि उसको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी. गवर्नमेंट इज देयर टू सपोर्ट यू, गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू इफ़ यू हैव अ प्रॉपर प्लान, इफ़ यू हैव अ प्रॉपर डायरेक्शन कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं और आपके पास क्या प्लान है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज देयर टू सपोर्ट यू. गवर्नमेंट इज देयर टू गिव यू financial support. Government is there to give you all that support which you need to be yourself, to do things at your own. So I think there are opportunities if we look for them. Appreciable, yes. इसमें ऐसा है कि वही कि उसमें डेस्क बना दिए जाएं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन डेस्क बना दिए जाएं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हों या इन पर्सन बूथ हों यूथ के लिए, जहाँ पे वो जाके अपने प्रपोजल जमा कराएं, अपने बिजनेस आइडियाज जमा कराएं. उसके ऊपर गवर्नमेंट एक प्रॉपर कैंपेन डिजाइन कर सकती है जो कि मेरा ख्याल है 4-5 लाख रुपए चंद टैलेंटेड बच्चों को ऑन मेरिट पर पर्सन अगर दिया जाए इनिशियल कुछ छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, टू गिव इट अ पुश इवेंट, तो ये बहुत अच्छा है. Yes. प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है उसमें बेसिकली इट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग इन दैट कि उसमें जिन लोगों के पास अपने प्लान्स हैं, जिन लोगों के पास अपने आइडियाज़ हैं, गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली स्पॉन्सरिंग देम. गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली स्पॉन्सरिंग द प्राइवेट बिजनेसेस. बच्चों के सामने पहुंचाए, जरूर मार्केट करे अपनी पॉलिसी. This is what I want to say as well कि गवर्नमेंट इज़ डूइंग, Yes. दे आर एक्चुअली ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो किसी तरीके से इम्प्रूवमेंट लाएं. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगेन आई एम गिविंग द क्रेडिट टू पंजाब गवर्नमेंट स्पेसिफिकली कि दे आर डूइंग अ लॉट, बट इसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी करें. एग्जीक्यूशन दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. एट द एंड
व्हाट डू यू गाइस वांट टू से स्पेसिफिकली फॉर यूथ? अगर आज आप दोनों को मैं एक मौका देता हूँ कि आप लोग यूथ को कोई पैगाम देना चाहें, और मेरा ख्याल है कि एक यूथ ही यूथ को एक अच्छा पैगाम दे सकता है, जस्ट बिकॉज दे आर ऑल इनटू इट, उनको पता है कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो आप उबैद भाई, आप पहले बताएं कि व्हाट डू यू वांट टू से? मेरा ख्याल है कि आई विल लुक इनटू द कैमरा एंड से कि यार बिल्कुल घबराओ नहीं, आप बहुत ताकतवर हो, बहुत हिम्मत वाले हो, अल्लाह ताला ने आप में बहुत सारी सलाहियतें डाली हैं। इन ब्लॉक चेन्स को हटाओ, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ये काले बादल हम खुद ज़िंदगी में लेकर आते हैं, अगर वो काले बादल हम हटा दें, जो सिर्फ हमारी सोच है, वो अगर हम हटा दें तो ज़िंदगी इज़ ऑल अबाउट द सनलाइट विच इज़ वेरी ब्राइट। हर चीज़ खूबसूरत है। अपने ऊपर यकीन करो, अल्लाह पे यकीन करो, ज़िंदगी और कामयाबी दूर नहीं है। ज़बरदस्त, बेहतरीन। व्हाट डू यू वांट टू से? आई थिंक लाइफ इज़ मोर अबाउट इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक की रील्स। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सिर्फ पूरा दिन फ़ोन को लेके बैठने की बजाय ना ये देखें कि हम एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ने हमें एक ही ज़िंदगी दी है, हम सिर्फ वो रील्स को स्क्रॉल करते हुए नहीं गुजार सकते। वी नीड टू वर्क ऑन आवर ओन सेल्फ, वी नीड टू वर्क ऑन आवर ओन लाइफ। और सिर्फ इंस्टाग्राम पे बैठ के रील्स देखना और अपने आप को लोगों के साथ कंपेयर करना, वो ट्रिप पे गया है मैं क्यों नहीं गई, वो ये कर रहा है मैं क्यों नहीं कर रही, वो तो इतना कमा रहा है मैं क्यों नहीं कमा रही, उसके पास ये गाड़ी है मेरे पास ये गाड़ी क्यों नहीं है। Social media is all about comparison. Social media is actually giving anxiety to people. Social media is is being the cause of depression in youngsters specifically. तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें। आपकी जो लाइफ की आई थिंक जो पेस है वो दूसरों से डिफरेंट है। आपकी और मेरी लाइफ स्ट्रगल सेम नहीं है, आपकी और ऐसे मेरी ही है। लाइफ अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, आपका मेरा इन्वायरमेंट डिफरेंट है। अब मैं आपको देख के वो नहीं कर सकती जो मैं मेरी अलग चीज़ें हैं, आपकी अलग चीज़ें। यू हैव टू लिव योर लाइफ, आई हैव टू लिव माई लाइफ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करें, हम अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम करें। पहले कहा जाता था ए हेल्दी बॉडी इज़ अ हेल्दी माइंड, बट आई थिंक नाउ इट्स अ हेल्दी माइंड इज़ अ हेल्दी बॉडी। अनटिल और अनलेस आप पूरी रात जाके रील्स देख रहे हैं और सुबह उठ के फिर यू विल बी अनएबल टू डू एनीथिंग। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो एक और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, इफ़ यू आर फॉलोइंग योर 5 टाइम की नमाज, इफ़ यू आर फॉलोइंग योर नॉर्मल वे ऑफ लिविंग, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही आपका है। एक स्केड्यूल क्रिएट हो जाएगा, आप अपने आप को मैक्सिमम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करें ताकि आपकी अपनी भी ज़िंदगी आसान हो और आपके जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने आप पे इन्वेस्ट किया है, जिनको आपसे कोई उम्मीद है, यू विल बी अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस टू लास्ट देम थिंग आई वांट टू इवेंचुअली। मेंशन कि Please. जो यूथ के लिए स्पेसिफिकली कि इस चार दीवारी से निकले हैं। हम लोग ना यूथ में एक बहुत बड़ा मसला है, हम अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये कह के ना एक चार दीवारी के अंदर ही ऐसे ही रहते है। हैं। जब इससे बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। बिल्कुल ऐसे ही अपने है। सोच को थोड़ा सा ब्रॉड करें। लेट्स ये देखें कि वी हैव टू कम्पीट द एंटायर वर्ल्ड, द मॉडर्न न्यू दुनिया। ये बहुत मुश्किल है, इतना बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन, आप लोगों ने अपनी मसरूफियात में से मेरे लिए वक्त निकाला। एंड आई वुड लव कि हम फिर किसी दिन एक नए टॉपिक की हम स्पेसिफिकली हम यूथ के ऊपर अगेन बात करें। नाज़रीन, मेरा ख्याल है मेरे दोनों गेस्ट ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली सारी की सारी चीज़ों को रैप अप किया है। इंशाल्लाह आपसे एक अगली एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।